बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तारीख में कुछ जंगें मैदान में जीती जाती हैं और कुछ जंगें इंसानों के दिलो दिमाग में। करबला की जंग सिर्फ 10 मुहर्रम 61 हिजरी को ख़त्म नहीं हुई थी, बल्कि इसके बाद एक और तवील, खामोश और नहायत दुश्वार जंग का आगाज हुआ। यह जंग तलवारों की नहीं बल्कि फिक्र, अकीदे, अखलाक और शऊर की जंग थी। सवाल यह था कि जब हक के अलंबरदार शहीद हो जाएं, जब जुल्म को इक़्तिदार हासिल हो जाए, जब खौफ लोगों की जुबानें बंद कर दे और जब दीन को हुक्मरानों की ख्वाहिशात के मुताबिक बदलने की कोशिश की जाए, तो ऐसे वक्त में इस्लाम की असर रूह को कैसे महफूज रखा जाए। इस सवाल का जवाब हमें हज़रत इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन अलैहिस्सलाम की मुबारक जिंदगी में मिलता है। हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने न कोई फौज तैयार की, न इक़्तिदार के लिए बगावत की, लेकिन उन्होंने वो बुनियाद रखी जिसने आने वाली नस्लों तक इस्लाम के हकीकी पैगाम को जिंदा रखा। 61 हिजरी में करबला का अजीम सानिया पेश आया। हज़रत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम, उनके अहले बैत और वफादार असहाब अलैहिमुस्सलाम को शहीद कर दिया गया। ज़ाहिरी तौर पर ऐसा महसूस होता था कि बनु उमय्या कामयाब हो गए, लेकिन हकीकत यह थी कि उन्होंने सिर्फ जिस्मों को कत्ल किया था, हक के पैगाम को नहीं। करबला के बाद पूरा इस्लामी मुआशरा शदीद खौफ का शिकार था। लोग हुकूमत के खिलाफ बात करने से डरते थे। बड़े बड़े उलमा खामोश थे। हुक्मरान अपने मफादात के लिए दीन की नई तशरीयात पेश कर रहे थे। इस्लाम की रूह को आहिस्ता आहिस्ता रस्म और रिवाज में तब्दील किया जा रहा था। ऐसे वक्त में हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम की जिम्मेदारी सिर्फ खानदान नबूवत की क़यादत नहीं थी, बल्कि पूरे इस्लामी मुआशरे की फिक्री हिफाजत भी थी। ये एक ऐसा दौर था जिसमें जज्बाती रद्द अमल पूरे मिशन को खतरे में डाल सकता था। इसीलिए हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने हालात का गहरा तजिया किया और ऐसी हिकमत अमली इख्तियार की जिसने दुश्मन को भी हैरान कर दिया। हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम जानते थे कि इस वक्त खुली सियासी जंग कामयाब नहीं हो सकती। मुआशरा पहले खुद तैयार होना जरूरी था। इसलिए आप अलैहिस्सलाम ने इंसान साजी से आगाज किया। आप अलैहिस्सलाम ने अफराद को बदला, अफराद ने खानदान बदले, खानदानों ने मुआशरा बदला, और यही हकीकी इनकलाब का रास्ता था। इमाम अलैहिस्सलाम ने 3 बुनियादी आदाफ मुकर्रर किए। पहला, इस्लाम के हकीकी अकायद का तहफ़्फ़ुज़। दूसरा, ऐसे शागिर्द तैयार करना जो इल्म, तक़वा और बसीरत के हामिल हों। और तीसरा, उम्मत को अहले बैत अलैहिमुस्सलाम की हकीकी हैसियत से आगाह करना। ये काम तलवार से नहीं बल्कि किरदार, इल्म, दुआ और तरबियत से मुमकिन था। अक्सर लोग सहीफ़े सज्जादिया को सिर्फ दुआओं की किताब समझते हैं, लेकिन अगर इसका गहराई से मुताला किया जाए तो मालूम होता है कि ये दरअसल एक मुकम्मल फिक्री, अखलाकी और तमदनी मंशूर है। इसमें सिर्फ अल्लाह से मांगना नहीं सिखाया गया, बल्कि इंसान को खुद को पहचानना, माशरे को संवारना, जुल्म को समझना, अदल को अपनाना और जिम्मेदारी कबूल करना भी सिखाया गया है। हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम ने दुआ को तालीम का जरिया बनाया, क्योंकि दुआ पर पाबंदी नहीं लगाई जा सकती थी। हुक्मरान समझते थे कि इमाम अलैहिस्सलाम सिर्फ इबादत कर रहे हैं, लेकिन हकीकत में वो एक पूरी नस्ल की तरबियत कर रहे थे। हर दुआ में अकीदा था, हर दुआ में अखलाक था, हर दुआ में समाजी शऊर था, हर दुआ में अल्लाह की बंदगी के साथ इंसान की जिम्मेदारी भी थी। यही हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम का अजीम फिक्री इनकलाब था। सहीफ़े सज्जादिया की मशहूर दुआ, दुआए मकारिमुल अखलाक, सिर्फ एक दुआ नहीं बल्कि एक मुकम्मल तरबियती नसाब है। हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम दुआ करते हैं, ऐ अल्लाह, मेरे ईमान को कामिल तरीन ईमान बना, मेरे यकीन को बेहतरीन यकीन बना, मेरी नीयत को बेहतरीन नीयत बना और मेरे अमल को बेहतरीन अमल बना। गौर कीजिए, इमाम अलैहिस्सलाम सिर्फ ईमान नहीं मांगते बल्कि कामिल ईमान मांगते हैं। सिर्फ यकीन नहीं मांगते बल्कि अफजल यकीन मांगते हैं। ये इस्लाम की रूह है। एक मुसलमान कभी रुक नहीं जाता, वो हर दिन पहले से बेहतर बनने की कोशिश करता है। ये दुआ इंसानों को मायूसी से निकालकर उम्मीद देती है, कमजोरी से निकालकर कुव्वत देती है और गफलत से निकालकर बेदारी अता करती है। अगर हम अपने माशरे को देखें तो बहुत से मसाइल वैसे ही नजर आते हैं। नफरत, झूठ, अखलाकी ज़वाल, मायूसी और फिक्री इंतशार। हज़रत इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम हमें बताते हैं कि मुआशरे की इस्लाह सिर्फ कानून से नहीं होती, इस्लाह इंसान के दिल से शुरू होती है। जब इंसान का दिल बदल जाए तो मुआशरा खुद ब खुद बदल जाता है। इसीलिए आप अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले दिलों की तामीर की। उन्होंने खौफ को उम्मीद में बदला, मायूसी को यकीन में बदला और शिकस्त को एक नई तहरीक में तब्दील कर दिया। अगर आज नौजवान सहीफ़े सज्जादिया को समझ लें, अगर वो दुआए मकारिमुल अखलाक को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लें
تو وہ صرف اچھے فرد نہیں بلکہ اچھے شاعری، اچھے رہنما اور اچھے انسان بھی بن سکتے ہیں۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہر انقلاب تلوار سے نہیں آتا، بعض اوقات ایک دعا، ایک آنسو، ایک شاگرد اور ایک سچا معلم صدیوں کی تاریخ بدل دیتا ہے۔ کربلا نے ہمیں قربانی کا درس دیا اور حضرت امام سجاد علیہ السلام نے سکھایا کہ اس قربانی کے پیغام کو آنے والی نسلوں تک کیسے پہنچایا جاتا ہے۔ آج اگر ہم اسلامی تہذیب، اخلاق اور فکر کی نئی تعمیر چاہتے ہیں تو ہمیں صحیفہ سجادیہ کی طرف لوٹنا ہوگا، کیونکہ یہی وہ کتاب ہے جو انسان کو اللہ سے بھی جوڑتی ہے، اپنے نفس سے بھی آشنا کرتی ہے اور معاشرے کے لیے اپنی ذمہ داری کا احساس بھی دلاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں حضرت امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے اور صحیفہ سجادیہ کے نور سے اپنی زندگیوں کو منور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔